नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका। हम लोग कर रहे हैं बेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस और आज हमारा टॉपिक है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहला सवाल है स्टेबिलिटी ऑफ पाई बॉन्ड इन फॉलोइंग एल्कीन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। जब भी कभी आपको एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करनी हो, सबसे पहले आप देखेंगे कॉन्जुगेटेड जो एल्कीन्स होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी नॉन कॉन्जुगेटेड से। ठीक है, पहली बात। अगर आपको सारी की सारी नॉन कॉन्जुगेटेड दिखे तो आप चेक करेंगे अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, तो यहाँ आपके पास जो चारों की चारों एल्कीन है वो सारी की सारी नॉन कॉन्जुगेटेड है, तो हमें देखने होंगे अल्फा हाइड्रोजन में लिख देता हूँ। फर्स्ट वाली में अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, 6 अल्फा। इसमें 1 2 3 4 अल्फा कार्बन्स हैं, तो उनसे जुड़े हुए जो हाइड्रोजन है वो सारे के सारे अल्फा हाइड्रोजन हैं। तो कितने हुए? 3 3 6 एंड इधर भी टोटल 12 अल्फा हाइड्रोजन इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं। इस वाले में ये जो डबल बॉन्ड है इसमें 3 एंड 3 6 अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे 3 3 एंड 3 9 अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिल रहे हैं। तो आपको देखने हैं अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन भी सेम आ जाते हैं तो आपको देखनी है सिमेट्री, और उसमें अनसिमेट्रिकल एल्कीन जो होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी एज़ कम्पेयर टू सिमेट्रिकल एल्कीन। और सिमेट्रिकल में दो तरह की होगी, उसमें से ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होगी और सिस कम स्टेबल होगी। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल को देखने का एक तरीका यहाँ पर अभी दिख जाएगा। सबसे पहले आता है 12 अल्फा हाइड्रोजन वाला, मतलब सेकंड वाला हाईएस्ट, ये सेकंड वाला हाईएस्ट, बाकी किसी में नहीं दे रखा। तो सवाल तो फिनिश हो चुका है, आंसर हमारा आ चुका है, क्योंकि हमने जो हाईएस्ट वाला देख लिया है। जब भी कभी ऐसा ऑर्डर वाला सवाल आए ना, तो फर्स्ट और लास्ट पहले देख लिया करो, उससे आधा काम हमारा हो जाता है, कभी कभी पूरा काम ही हो जाता है। तो इसमें 12 अल्फा हाइड्रोजन है, ये हाईएस्ट स्टेबल है, और उसके बाद ऑब्वियस ही बात है 9 अल्फा हाइड्रोजन वाला होगा फोर्थ, तो सेकंड के बाद फोर्थ, सेकंड से कम स्टेबल होगा फोर्थ। अब थर्ड और फर्स्ट में देखना है, दोनों में ही 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ध्यान से देखिए, इस डबल बॉन्ड के दोनों तरफ मिथाइल लगे हुए हैं। अगर इसको बीच में से ऐसे काटा जाए तो ये सिमेट्रिक है, दोनों तरफ सेम है। तो सिमेट्रिकल एल्कीन अनसिमेट्रिकल के कंपैरिजन में कम स्टेबल होती है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। हालांकि दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन 6 हैं, लेकिन ये ज़्यादा स्टेबल हैं क्योंकि इसमें दोनों ही मिथाइल एक ही कार्बन पे लगे हुए हैं। उससे क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर जब बनते हैं तो सिर्फ एक ही कार्बन पे नेगेटिव आता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा स्टेबिलिटी है, थर्ड वाला ज़्यादा स्टेबल है फर्स्ट से। ठीक है, अगला देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो इसमें देखिए ज़रा, जब ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, जैसे ये मॉलिक्यूल है हमारा, अगर ये बीच वाला जो डबल बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड को हम शिफ्ट कर दें या तो लेफ़्ट में या राइट में, जैसे भी आपको ठीक लगे। सपोज़ कि मैं इसे शिफ्ट कर रहा हूँ इस तरफ, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। ऐसा करने से ये रिंग जो है एरोमेटिक बन रही है, ये रिंग एरोमेटिक बन गई है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें देखने को मिल रहे हैं, और ये रिंग भी एरोमेटिक है, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं। ये रिंग भी एरोमेटिक बन चुकी है और ये रिंग भी एरोमेटिक बन चुकी है, दोनों ही रिंग एरोमेटिक है। तो ये प्लस इधर रहेगा, इसमें माइनस इधर रहेगा, मतलब पोलैरिटी रहेगी पूरी की पूरी। जब हम इनका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो वो कैसा दिखेगा, ध्यान से देखना। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बहुत ही प्यारा ऐसा दिखेगा, ये यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, तो बहुत ही प्यारा डाइपोल दिख रहा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड। तो फर्स्ट वाले में डाइपोल बहुत गजब का है। सेकंड में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मान लीजिए इधर आपने शिफ्ट किया, ठीक है, और यहाँ नेगेटिव आ गया, तो ये रिंग एरोमेटिक हो जाएगी, लेकिन उसी टाइम यहाँ प्लस आ जाएगा, तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगी। इस वजह से ये बॉन्ड कहीं शिफ्ट नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगा, तो ये ज़्यादा पोलर है। सेकंड हैज़ द ग्रेटर डाइपोल, गलत बात। कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ सेकंड इज़ लेस। फर्स्ट इज़ मोर स्टेबल इन पोलर सॉल्वेंट, सही बात है, मोर सॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। अगर पोलर सॉल्वेंट यूज़ किया, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी है, डाइपोल्स हैं, तो ये ज़्यादा सॉल्यूबल होगा। तो फर्स्ट इज़ मोर सॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, तो आंसर है हमारा सी।
विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ 1-methoxy-1,3-butadiene इज लीस्ट स्टेबल। जब भी कभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी आपको चेक करनी हो तो ध्यान रहे, सबसे पहले हम लोग काउंट करेंगे COS। कॉस थीटा साइन थीटा तो याद रह जाता है, तो ये भी याद रह जाएगा COS। C फॉर कोवेलेंट बॉन्ड्स। सबसे पहले आप टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स देखा करो, उसके बाद चेक किया करो ऑक्टेट, और उसके बाद चेक किया करो सेपरेशन। ठीक है, कुछ मैंने देखा है कि कुछ लोग ऑक्टेट को सबसे फर्स्ट लिखते हैं, ऑक्टेट को सबसे ऊपर लिखते हैं। एनसीईआरटी में एक बढ़िया सी पैराग्राफ दे रखा है, उस पैराग्राफ में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, फिर ऑक्टेट, फिर सेपरेशन, इसी सीक्वेंस में लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसी सीक्वेंस को मैंने यहाँ लिखा है। एनसीईआरटी चाहे तो आप देख सकते हैं, रेजोनेंस वाला जो 11th क्लास का चैप्टर है उसमें दिख जाएगा आपको। कोवेलेंट बॉन्ड काउंट कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखो सिग्मा बॉन्ड तो सब में सेम ही दिखेंगे, पाई बॉन्ड से हमारा खेल हो जाता है। ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसमें एक ही है, इसमें भी एक ही है। तो जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो लीस्ट स्टेबल पूछा है, तो ये तो स्टेबल है दोनों ही, ये दोनों ही स्टेबल है क्योंकि इनमें पाई बॉन्ड ज़्यादा है। ठीक है, इन दोनों में भी कौन ज़्यादा स्टेबल है, अपन पूरा ऑर्डर बनाते हैं। ठीक है, सबसे बढ़िया काम ये होगा कि हम लोग पूरा का पूरा ऑर्डर बनाएं कि सबसे ज़्यादा कौन फिर कौन। ओके, तो सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड चेक कर रहे हैं हम लोग। कोवेलेंट बॉन्ड हमने देखा कि A और B में ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है और जस्ट पास में नेगेटिव है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है और बहुत दूर नेगेटिव है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ऑक्टेट देखना आना चाहिए। ऑक्टेट में हम देखेंगे कि इसमें भी सबका ऑक्टेट कंप्लीट है और इसमें भी सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्सीजन पे प्लस होता है ना, तब भी ऑक्टेट कंप्लीट ही होता है। सेपरेशन का मतलब है प्लस प्लस दूर दूर हो और प्लस माइनस पास पास हो, नियर बाई हो, सेम चार्जेस दूर दूर हो, फार हो, और डिफरेंट चार्जेस अपोजिट चार्जेस पास पास हो, तब स्टेबिलिटी आती है। तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, दूर दूर है, जबकि यहाँ माइनस और प्लस पास पास है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। B, फिर उसके बाद A, इन दोनों में आपको चेक करना है। तो यहाँ देखिए प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज रेजोनेंस करेगा ऐसे और यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन के जस्ट पास में नेगेटिव है, तो इसके ऊपर भी लोन पेयर है, तो ये इसको स्टेबिलिटी नहीं दे सकता, अनस्टेबल करेगा। और ये जब बॉन्ड शिफ्ट होगा तो ये प्लस यहाँ आ जाएगा। ओके, तो यहाँ सेपरेशन सेम है। सेपरेशन सेम कैसे है, यहाँ माइनस प्लस जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर ये भी है। कोवेलेंट बॉन्ड तो हम पहले चेक कर चुके हैं। ऑक्टेट में आपको बता दूं कि प्लस चार्ज वाले का ऑक्टेट दोनों में ही इनकम्प्लीट है, तो हमें सेपरेशन देखना होगा। सेपरेशन भी सेम है। अब क्या करोगे, अब हम ये देखेंगे कि इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उसमें ये प्लस यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ ऐसी कोई स्टेबिलिटी आ नहीं रही। इसमें जब ये प्लस यहाँ आएगा तो ऑक्सीजन का बैक बॉन्डिंग उसे स्टेबल करेगा, इसलिए ये C वाला ज़्यादा स्टेबल है। तो लीस्ट स्टेबल कौन है, D। क्लियर है, कोवेलेंट, ऑक्टेट, सेपरेशन। और सेपरेशन के बाद भी हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव होना चाहिए। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, इनके ऊपर नेगेटिव होगा तो ये खुश रहेंगे, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पे नेगेटिव होना चाहिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पे प्लस चार्ज होना चाहिए। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन में कंपेयर करो तो ऑक्सीजन पे माइनस ज़्यादा स्टेबल है। फिर यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ ऑक्सीजन पे प्लस कैसे स्टेबल हो रहा है, तो बेटा ये बैक बॉन्डिंग की वजह से स्टेबल हो रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा बन रहे हैं, पहली चीज़ कोवेलेंट बॉन्ड देखनी है, तो ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही है। ठीक है, चार्ज तो सबसे लास्ट में देखते हैं, चार्ज सेपरेशन और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव नेगेटिव सबसे लास्ट में देखते हैं, पहले मत देखना कभी। ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज देख के घबरा मत जाना। सेलेक्ट द करेक्ट, एक एग्जांपल और दे देता हूँ, मैं वैसे बहुत बार बोलता हूँ इस बारे में, फिर भी दे देता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है और एक ये मॉलिक्यूल है। इसमें क्या था कि ये जो लोन पेयर था इसने यहाँ पे बॉन्ड दिया, अपना लोन पेयर दिया, इस पे प्लस आ गया। इन दोनों में से अगर पूछा जाए 1 और 2 में, तो सेकंड वाला ज़्यादा स्टेबल है, स्टेबल। ठीक है, क्यों ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि बॉन्ड ज़्यादा है। देखो इसमें बॉन्ड कम है, इसमें बॉन्ड ज़्यादा है। ऑक्सीजन पे प्लस देख के घबराना नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा है मतलब ज़्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर।
फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में आप ध्यान से देखो तो ये लोन पेयर की बैक बॉन्डिंग की वजह से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें 2 बॉन्ड है, इसमें भी 2 बॉन्ड है, इसमें 3 बॉन्ड है। देखिए इसमें 2 पाई बॉन्ड है, इसमें 3 पाई बॉन्ड है, तो ये कौन ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए? सेकेंड वाला। तो स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑप्शन पूछा है, तो इसमें तो उल्टा लिखा हुआ है, सेकेंड वाला मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। ये ज़्यादा स्टेबल है इससे, क्योंकि इसमें 2 बॉन्ड है और इसमें 1 2 3 बॉन्ड है। यहाँ भी वही बात कह रहा हूँ, क्लोरीन पे प्लस देख के घबराना नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा है, ज़्यादा स्टेबिलिटी। अगला बॉन्ड देखो 2 पाई बॉन्ड 2, ठीक है, बॉन्डिंग सेम है। ऑक्टेट देखोगे तो ऑक्टेट सबका पूरा ही है। फिर सेपरेशन देखोगे तो सेपरेशन यहाँ पे प्लस माइनस दो चार्ज तो है नहीं, एक ही चार्ज है। तो अब आप बताओ कि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन पे माइनस ज़्यादा स्टेबल है या नाइट्रोजन पे? तो हम कहेंगे कि ऐसी कंडीशन में हम करेंगे फोन करना है, तो F सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बाद ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव खुश रहेगा, तो इस पे नेगेटिव खुश रहेगा, मतलब ये मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल है। थर्ड मॉलिक्यूल को देखिए ध्यान से, यहाँ नेगेटिव चार्ज बेंजीन रिंग एरोमेटिक, यहाँ नेगेटिव चार्ज बेंजीन रिंग। यहाँ जब ये नेगेटिव शिफ्ट होता है तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा। यहाँ ध्यान से सुनना इस बात को, फिनॉल और बेंजोइक एसिड के कॉन्जुगेट हैं ये, है ना। नेगेटिव चार्ज जब शिफ्ट होगा तो आएगा ऑक्सीजन पे। बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। इस वाले रेजोनेंस को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस, क्योंकि इधर डबल बॉन्ड आएगा और इधर माइनस आ जाएगा, तब भी सेम बात है, ऐसा का ऐसा ही दिखेगा, तो इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस। तो इसकी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। ये नेगेटिव रिंग में गया, बच्चे बोलते हैं ये माइनस अंदर जा रहा है तो रेजोनेंस ज़्यादा होगा, यहाँ भी नेगेटिव आएगा। तो इस पर भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, कार्बन पे माइनस आ रहा है, ठीक है, और बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी दाव पे लगाई जा रही है, तो ये थोड़ा कम स्टेबल है इसके कंपैरिजन में। जबकि यहाँ जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको मैं कह रहा हूँ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ध्यान से देखो तो सेम ही दिख रहा है, ये कार्बन डबल बॉन्ड O माइनस, कार्बन डबल बॉन्ड O इधर O माइनस, तो एक ही जैसा है लगभग, इस वजह से ये बिल्कुल परफेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। आंसर यही है। अगला, इन दोनों में देखा जाए तो यहाँ भी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, इधर यहाँ भी बन रहा है, लेकिन CF3 जो है उसका -I ज़्यादा स्टेबिलिटी लाता है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए था, तो एक ही ऑर्डर सही है। द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन पर मोल ऑफ मॉलिक्यूल। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन HOH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। बस, बेंजीन रिंग बहुत ज़्यादा स्टेबल, कॉन्जुगेटेड डाइन बहुत स्टेबल, 2 डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल डबल बॉन्ड है, ठीक है। मिनिमम पूछा है, मिनिमम, यहाँ 2 डबल बॉन्ड है तो ऑब्वियस सी बात है 2 डबल बॉन्ड की वजह से तो ज़्यादा ही हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होना चाहिए, लेकिन मिनिमम पूछा है तो एक अकेला डबल बॉन्ड, उसका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का मैग्नीट्यूड मिनिमम होगा, तो आंसर है D। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द रिंग, रिंग पे, इस वाली रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, देखिए ज़रा, ये EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, 2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो सबसे लीस्ट डेंसिटी तो सेकंड में होनी है, तो ऐसे 2 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, ये दोनों तो गए, ठीक है, ये दोनों हटा दिए। अब सेकंड लीस्ट है, हाईएस्ट कौन सा होगा? देखिए इसका कौन सा लग रहा है? -I, तो ये भी एक तरह से विड्रॉ कर रहा है। इसका देखो +M लग रहा है, ये लॉन पेयर हो या माइनस हो, जैसे प्रिंटिंग में क्या है, माइनस है, हाँ माइनस है, तो ये माइनस चार्ज अंदर जाएगा घूमने, +M इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो फोर्थ की हाईएस्ट, सेकंड की लीस्ट, आंसर है C। और फर्स्ट और थर्ड में कैसे कंपेयर करेंगे? थर्ड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, और इसमें सिर्फ -I है, -I दिखावा है, छलावा है, धोखा है, तो आपको समझ आ रहा होगा कि इसका आंसर है C। अगला देखते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन ऑब्जर्व्ड इन। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, तो इसमें अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे इन्होंने जो मार्क कराया ना उसी में हमें देखना है, ठीक है। अब
ये जो मॉलिक्यूल है इसमें कार्बन पे 3 पीएच लगे हुए हैं, तो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ अगर देखेंगे तो इस कार्बन पे भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और यहाँ वाला जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन तो है, लेकिन वो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं कर सकता क्योंकि वो ब्रिज हेड पर है। ब्रिज हेड पर डबल बॉन्ड स्टेबल नहीं होता। ऐसा एक रूल 100 साल पहले बना था, ब्रैड रूल, जो अभी ब्रेक कर दिया, अभी मॉलिक्यूल ऐसे बना दिए हैं। तो ये पुरानी ही केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, तो अभी भी मैं यही कहूँगा कि इस हाइड्रोजन से हाइपर कॉन्जुगेशन ऑब्जर्व नहीं हो सकता। लेकिन इस कार्बन से हाइड्रोजन जो अटैच है वो इसके साथ हाइपर कॉन्जुगेशन आराम से कर सकता है। ये जो डॉट लगा रखा है ना, यहाँ पे प्लस हो सकता है, ठीक है, प्लस ही होगा, और यहाँ जो हाइड्रोजन है ये अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन से उसको स्टेबिलिटी दे सकता है, इसलिए इसका आंसर है डी। द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन एटम्स ऑफ फॉलोइंग स्पीसीज आर रेस्पेक्टिवली। आपको हाइड्रोजन्स काउंट करने हैं कि कितने ऐसे हाइड्रोजन हैं जो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं 3 ऐसे हाइड्रोजन हैं, 3, ठीक है, 3 हाइड्रोजन्स हमें ऐसे इसमें दिख रहे हैं। तो 3 दिख रहे हैं, तो ये दोनों तो ऑप्शन ही नहीं है। अब इसमें 3 दिख रहे हैं, इसमें 3, आगे देखो 5 9 5 9। अब इसका 5 और इसका 9 निकाल के कौन सा मेडल मिल जाएगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट किए जाते हैं। जब आपने पहला मॉलिक्यूल देखा तो 3 दिख गए हैं, तो ये 2 ऑप्शन तो गलत कर दिए हमने, ठीक है। अब इन दोनों में चेक करो, तो पहला 3 है, सही है, ये 2 सेम है, तो चेक ही नहीं करें, आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे। ये डबल बॉन्ड के लिए इधर है CH2CH3 और इधर है CH3, तो 3 and 2 टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन, तो 5 वाला मतलब ये आंसर है। अब दिल की तसल्ली के लिए हम इस कार्बन से पूछ लेते हैं कि इसके इधर कितने हैं, 3, इधर है CH2 2, 5 दिख गए, ठीक है। इस डबल बॉन्ड के लिए इधर 3, इधर भी 3 और इधर भी 3, टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन। जब डबल बॉन्ड हो तो ये सारे कार्बन काउंट करने, ये सारे कार्बन अल्फा कार्बन है, 1 2 3 4, इन सब का देखना होता है, ठीक है। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जस्ट पास वाले जो भी हैं, तो ये तीनों, इस तरीके से अल्फा हम लोग चेक करते हैं। तो आंसर आ ही गया है सेकंड। इन द फॉलोइंग सेट्स ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेवल द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टुवार्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड। मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर कौन होता है, जो मोस्ट स्टेबल होता है, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग होता है रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि इस फर्स्ट जो P दे रखा है उस P में कौन सा मेजर कंट्रीब्यूटर है, तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ अगर देखें तो 3 ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ डबल डबल, ओके। अगर मैं कहूँ इसमें 2 पाई बॉन्ड है तो इसमें भी 2 पाई बॉन्ड है, तो बॉन्डिंग सबसे पहले हम लोग कार्बन COS, यही तरीका बताया ना, कोवेलेंट बॉन्ड, फिर ऑक्टेट, फिर सेपरेशन चेक करते हैं और लास्ट में EN चेक करते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड हमें सेम दिख रहे हैं, और हम लोग अगर ऑक्टेट देखेंगे तो ऑक्टेट यहाँ पे कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो, सबका ऑक्टेट पूरा ही है। सेपरेशन की ज़रूरत यहाँ देखने की नहीं है क्योंकि 2-2 चार्ज होते हैं ना, तब देखते हैं हम लोग। अब देखेंगे EN, तो नाइट्रोजन पे ज़्यादा स्टेबल होता है नेगेटिव चार्ज, इसलिए ये ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग है। सेकंड, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता, ठीक है, इसको तो हमने ख़त्म कर दिया। अब अगला देख लेते हैं। अच्छा, अगला क्यों देखें, ये भी सेकंड, ये भी सेकंड, ये भी सेकंड, तो अगला नहीं देखेंगे, अगले में भी सेकंड ही होगा। दिल की तसल्ली के लिए फिर से बता देता हूँ, यहाँ 2 पाई बॉन्ड इसमें भी है और इसमें भी 2 पाई बॉन्ड है, तो नेगेटिव चार्ज कार्बन की बजाय ऑक्सीजन पे ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इसमें भी सेकंड है। और वैसे भी ऑप्शन देख के ही पता चल रहा है कि हाँ सेकंड ही होगा। अब जो R मॉलिक्यूल है R, उसमें हमें फर्स्ट और सेकंड दोनों को चेक करना होगा, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि यहाँ NH2
यहाँ NH2 डबल बॉन्ड, देखिए ज़रा इसमें एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, इसमें एक पाई बॉन्ड है, तो कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा है। कोवेलेंट का मतलब सिग्मा और पाई दोनों होता है, ठीक है। आप सिग्मा काउंट करके देखेंगे, पाई तो वैसे ही मतलब सिग्मा तो आप काउंट करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट हाँ करना चाहिए, लेकिन पाई देखने से ज़्यादा फ़ायदा जल्दी हो जाता है। तो इसमें एक भी पाई नहीं है, इसमें एक पाई दिख रहा है। बाकी देखो 3 3 3 और 2 5 और 2, ये तो दिख ही रहे हैं, ये तो सेम ही है। यहाँ भी सिंगल सिंगल सेम है, ये सिंगल बॉन्ड भी सेम है, ये भी सब सेम है, इसलिए मैं पाई देखना प्रेफर करता हूँ, ठीक है। तो ये ज़्यादा स्टेबल है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो बात आगे बढ़ रही है, अब लास्ट वाला हमें चेक करना ही पड़ेगा, क्योंकि लास्ट वाले में हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो फर्स्ट या सेकंड। तो यहाँ भी फिर से आ जाते हैं, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अच्छा यहाँ है ना डबल बॉन्ड और भी है, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है। NO2 का मतलब यहाँ पे और डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो इसमें 2 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, इसमें भी 2 पाई दिख रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं, इस NO2 को देख लेते हैं और यहाँ बोलते हैं कि 2 पाई, और इसमें एक ही पाई दिख रहा है, यहाँ एक और पाई है। NO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। अब ये नेगेटिव इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ डबल बॉन्ड ले आएगा। अब इन दोनों में चेक करना है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो कोवेलेंट बॉन्ड काउंट कर लिए हमने, सेम आ रहे हैं। उसके बाद हम ऑक्टेट देखें, तो ऑक्टेट भी सबका पूरा ही दिख रहा है। सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन, यहाँ देखिए प्लस चार्ज माइनस चार्ज पास पास है, ये ज़्यादा स्टेबल है। और अगर EN से चेक करना हो तब भी कार्बन की बजाय ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसका आंसर क्या है, थर्ड, C ऑप्शन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड लेंथ इज मिनिमम। मिनिमम बॉन्ड लेंथ का क्या मतलब होता है, इसमें क्या है कि डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है 1.33 एंगस्ट्रम, ठीक है। सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का, वो होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम। और बेंजीन में क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर होते हैं, रेजोनेंस की वजह से पूरे की पूरी रिंग में पाई बॉन्ड घूम रहे हैं, एरोमेटिसिटी आ रखी है, तो 1.39 एंगस्ट्रॉम होता है। मतलब डबल से थोड़ा कम, डबल से थोड़ा ज़्यादा और सिंगल से थोड़ा कम। ये जो वैल्यू है वो डबल बॉन्ड से थोड़ी ज़्यादा है और सिंगल बॉन्ड से थोड़ी कम है। तो यहाँ बोला है कि बॉन्ड लेंथ मिनिमम बॉन्ड लेंथ कब होगी, जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होंगे। अगर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होंगे तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, अगर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होंगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, और जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर होंगे उतनी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो हमें इन चारों मॉलिक्यूल में ये चेक करना है कि किस में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें रेजोनेंस दिख रहा है हमें, इसमें हमें दिख रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। इसमें भी हमें दिख रहा है रेजोनेंस, ये बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, ये बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है। रेजोनेंस का मतलब तो पाई बॉन्ड शिफ्ट हो ही गया, हम समझो। और इसमें भी हमको दिख रहा है रेजोनेंस, तो पाई बॉन्ड शिफ्ट हो ही गया समझो, मतलब सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ ही गया समझो, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें रहेगा, क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है। हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस के कंपैरिजन में थोड़ा पीछे रह जाता है, ठीक है। तो रेजोनेंस की वजह से तो डबल बॉन्ड पूरा का पूरा इस तरह से हाइब्रिड में कन्वर्ट हो चुका है, ना डबल रहा ना सिंगल रहा। ये 2 है, ये 1 है, ये डेड है, बॉन्ड ऑर्डर 1.5। तो ACD इन तीनों में रेजोनेंस की वजह से सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रखे हैं, बॉन्ड लेंदी है। और यहाँ इन्होंने मिनिमम लेंथ पूछी है, तो मिनिमम लेंथ डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने पर होगी, क्योंकि यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन है, H फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। मैं इस PDF को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक, कौन सा एरोमेटिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक पूछा है। फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल को ध्यान से देखेंगे तो जिन बच्चों ने रट्टे मार रखे हैं प्लस सिंगल डबल,
डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल प्लस माइनस लोन पेयर वेकेंट ऑर्बिटल, ये रट्टे किसी काम के नहीं है। ध्यान से देख लेना, यहाँ देखो डबल सिंगल प्लस, तो रेजोनेंस दिख रहा होगा, लेकिन भाई साहब नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट नहीं हो सकता, रेजोनेंस नहीं है इसमें, ये नॉन एरोमेटिक है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई रेजोनेंस नहीं है। नाइट्रोजन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने हुए हैं, तो आप में से किसी महानुभाव के अगर मन में आता है कि नहीं सर रेजोनेंस बनेगा, ये लो बना लो, ये लो, ऐसा कुछ बनाओगे, हाँ बना के मेडल मिल जाएगा, ये देखो राष्ट्रपति से सम्मानित हो जाओगे अगली 26 जनवरी पे 5 बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। या फिर कोई ऐसा बड़े लोग आ जाएंगे बोलेंगे ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि रिंग टूट जाएगी, तो ऐसा होता नहीं है बेटा, 5 बॉन्ड कभी नहीं बनते, तो ये नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। यहाँ पे एक लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, दूसरा नहीं करेगा। यहाँ फिर मुझे हंसी आ रही है वही बात सोचकर कि कोई कहता है कि ये अगर करेगा तो रिंग टूट जाएगी, ये कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड जब बनता है, पाई बॉन्ड जब बनता है तो हमेशा पैरेलल ओवरलैपिंग की वजह से बनता है। ये तो ये पाई है, ये भी पाई है, ठीक है। और यहाँ पे जो है इस पर प्लस चार्ज है, और यहाँ जो ऑक्सीजन है उसका एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा, क्योंकि पी ऑर्बिटल में होता है ना लोन पेयर, तो पी ऑर्बिटल तो बनाऊंगा ही। तो अब यहाँ रेजोनेंस जो हो रहा है ना वो 1 2 3 4 5 6 इनमें हो रहा है, इस लोन पेयर का कोई लेना देना ही नहीं है, वो 90 डिग्री एंगल पे है। तो ये जो 6 ऑर्बिटल एक दूसरे से पैरेलल हैं, वो एक दूसरे के साथ पासिंग द पास खेल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का पासिंग द पास। कंडीशन, मस्ट कंडीशन ये है कि सारे के सारे पी ऑर्बिटल क्या होने चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। तो ये जो ऑक्सीजन है ना, आप सोचते हैं ये sp3 हाइब्रिड है, तो ये sp3 हाइब्रिड नहीं है, इसका एक लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है और एक लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है। तो ये एक लोन पेयर जो है वो डीलोकलाइज्ड है, ठीक है, और एक लोन पेयर। अब कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि अंदर वाला करेगा और बाहर वाला नहीं करेगा। अरे अंदर बाहर होता क्या है, मैं तो बाहर लिख दूं, मैं ऐसे लिख देता हूँ, लो फिर क्या बोलोगे, पता नहीं क्या सिखाते हैं बच्चों को। हाँ अब बोलो, क्या बोल दोगे कि कौन सा वाला करेगा कौन सा नहीं करेगा, फिर बोलोगे ये कर लिया तो रिंग टूट जाएगी, एक ही करेगा दो नहीं करेगा, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। सिंपल सी बात यह है कि एक लोन पेयर ही पैरेलल हो सकता है, दूसरा वाला पी ऑर्बिटल पैरेलल नहीं हो सकता, पी एक्स पी वाई पी जेड, ठीक है। तो इस वजह से अगर ये पी एक्स पी एक्स पी एक्स पी एक्स हैं तो ये भी पी एक्स होगा, और जो पी एक्स होगा उसी के लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा, जो पी वाई होगा वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, या पी जेड होगा वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इसमें हमें दिखेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये एरोमेटिक है, ठीक है। ये एक लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है, ये तो दिख ही रहा है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी एरोमेटिक है, और इसमें भी एक लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा। अच्छा इसके तो दोनों ही नहीं करेंगे, यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिख रही है मुझे। ऑक्सीजन पे अगर 3 बॉन्ड आते हैं तो एक प्लस ज़रूर आना चाहिए, तो एक प्रिंटिंग एरर मुझे यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। और 2 लोन पेयर है, दोनों में से एक पार्टिसिपेट करेगा, बढ़िया सा रेजोनेंस होगा, और इस जो प्लस वाला ऑक्सीजन है उसके पास भी एक लोन पेयर है लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। ओके, तो हम कहेंगे ये भी क्या है, एरोमेटिक है। अब एंटी एरोमेटिक भी बना सकती है दुनिया चाहे तो, ठीक है, पर दुनिया के चाहने से क्या होता है, प्रभु चाहेंगे वो होगा। विच कंपाउंड हैज़ लीस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, कौन इलेक्ट्रॉन खींचातानी कर रहा है, कौन खींच रहा है, यहाँ लोन पेयर दिया जा रहा है, यहाँ लोन पेयर दिया जा रहा है, यहाँ भी लोन पेयर दिया जा रहा है, और यहाँ भी लोन पेयर दिया जा रहा है, फिर भी लिस्ट पूछा है, फिर भी लीस्ट पूछा है। अब लीस्ट पूछा है इसका मतलब विड्रॉइंग इफेक्ट, इसका लोन पेयर अगर कहीं और बिजी है, इसका जो लोन पेयर है वो रिंग में तो सब में जा रहा है, लेकिन अगर कहीं और भी बिजी है तो वो चेक करना है। तो इसमें तो इसी में जा रहा है, तो इसमें तो हाईएस्ट डेंसिटी होगी, इसमें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाईएस्ट होगी, क्योंकि इस लोन पेयर के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो सिर्फ बेंजीन रिंग में ही घूमने जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ देखना, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, बट यहाँ बोलेगा ऑक्सीजन मैं दे रहा हूँ तो तू मत दे,
तब तक तू इसमें दे दे। यहाँ भी ऑक्सीजन कहेगा मैं लोन पेयर दे रहा हूँ रेजोनेंस में, तो तू उधर दे दे। मतलब ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो पड़ोसी है ना, तो एक दूसरे को तू करके बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये लोन पेयर इधर, तब तक आप इसमें लोन पेयर दे दीजिए। यहाँ मैं तो ले आऊँगा ऑक्सीजन, मैं तो इलेक्ट्रॉन ले आऊँगा, तो ये इधर जाना है। इसका मतलब ये है कि इसमें ऑक्सीजन OH और OCH3 की वजह से ये लोन पेयर कुछ हद तक इधर आ सकते हैं, लेकिन इसमें तो विड्रॉ ही हो रहे हैं। तो लीस्ट अगर पूछा जा रहा है, लीस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो हमारा आंसर होगा सी, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इन द फॉलोइंग कंपाउंड इज HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी में आपको बताया है अल्फा हाइड्रोजन चेक करें, कॉन्जुगेटेड वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये भी कॉन्जुगेटेड है और ये भी कॉन्जुगेटेड है, दोनों ही कॉन्जुगेटेड है। कॉन्जुगेटेड में हम अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर रहे हैं, इस पे इस पे इस पे और इस पे, ये सारे अल्फा है। 3 और 3, ऊपर 3 नीचे 3, 2 और 2, टोटल कितने हुए 10। 10 अल्फा हाइड्रोजन विथ 10 अल्फा हाइड्रोजन विथ क्या, 10 अल्फा हाइड्रोजन के साथ कॉन्जुगेशन भी मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये अल्फा और ये अल्फा तो एक एक ही है दोनों पे, यहाँ एक हाइड्रोजन और यहाँ भी एक हाइड्रोजन, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो 2 अल्फा हाइड्रोजन के साथ कॉन्जुगेशन है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन, थर्ड वाला। अगर थर्ड वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल है तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन सबसे कम होगी, ठीक है। ऐसा ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, ये रहा, एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो यही आंसर है, पर हम लोग क्या करें कि इसको चेक करें। तो थर्ड के बाद आ रहा है फोर्थ, फोर्थ में 2 अल्फा हाइड्रोजन कॉन्जुगेशन के साथ है, ठीक है। तो फोर्थ की स्टेबिलिटी थर्ड से थोड़ी कम होगी, इसमें कॉन्जुगेशन है इसमें भी कॉन्जुगेशन है, तो थर्ड के बाद फोर्थ, क्योंकि इसमें 10 थे इसमें 2 ही है। अब इन दोनों में क्या है, कॉन्जुगेशन नहीं है। कॉन्जुगेशन नहीं है तो सिर्फ हम लोग अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। अल्फा कार्बन मैंने काउंट मार्क कर दिए हैं, 2 बार काउंट नहीं करना है ना, 2 इधर और 3 इधर। मतलब इस डबल बॉन्ड के लिए ये तीनों अल्फा ही है और इस डबल बॉन्ड के लिए भी ये दोनों अल्फा है। तो 2 बार नहीं करना है, एक बार ही काउंट करना है। 3 2 5 6 7 अल्फा हाइड्रोजन और इसमें दिख रहे हैं 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो ज़्यादा स्टेबल कौन है, सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला लीस्ट स्टेबल है। तो ये ऑर्डर होगा 1 2 4 3 और यही आंसर दे रखा है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कैटायन इज, अब यहाँ भी यही बात फिर से दोहरा रहा हूँ, यहाँ नाइट्रोजन के 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो यहाँ भी डबल सिंगल प्लस, फिर लोग बोल देते हैं ये तो एक्सेप्शन है। अरे भाई एक्सेप्शन क्यों है, कॉन्सेप्ट तो सही सिखा लो। डबल सिंगल डबल करते रहते हो, डबल सिंगल ऐसा कुछ नहीं करना है, अपने को ये देखना है। ये तो सब रेजोनेंस कर ही रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, सारे के सारे पासिंग द पास खेल रहे हैं। इसका भी प्लस चार्ज जो है वो पी ऑर्बिटल पे नहीं है, इसके ऑलरेडी 3 बॉन्ड है, चौथा बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट नहीं हो सकता, रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं हो सकता। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड पूछा है ना, इसमें भी देखो ऑक्सीजन के 2-3 बॉन्ड ऑलरेडी बने रखे हैं, तो पॉसिबल नहीं है। नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड इसमें ऑलरेडी हैं, इसमें ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड ऑलरेडी हैं, 5 नहीं हो सकते, 4 नहीं हो सकते, ठीक है। नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड नहीं हो सकते, उसी तरह ऑक्सीजन के 4 बॉन्ड नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, हाँ ऐसा कोई वो रूल थोड़ी है, समझना चाहिए हर चीज़ को। क्यों नहीं हो सकते, 1 2 3 4 5, ओके 1 2 3 बॉन्ड बनेंगे, चौथा बॉन्ड यहाँ से बनेगा। अगर ये लोन पेयर दे रहा है किसी को H+ को, तो 4 बॉन्ड बन सकते हैं, 5वां तो ऑर्बिटल ही नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है। ऑक्सीजन में क्या खास बात है, ऑक्सीजन में ये हो रहा है कि 2 बॉन्ड पहले बना रखे हैं, ठीक है, एक लोन पेयर दे दिया, एक लोन पेयर
दे दिया H प्लस को, ये नहीं दे सकता, तो 3 ही बॉन्ड बन सकते हैं। ये तो फिल्ड है ना, ऑलरेडी भरा हुआ है, फिल्ड बॉन्ड नहीं बनाते, सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो एक ने बना दिया H प्लस के साथ, एक ने H के साथ, एक ने कार्बन के साथ, हो गया ना, हो गया ना खेल। ये एक H और ये एक, दिख गया 3 बॉन्ड, एक H प्लस के साथ था, प्लस हम लोग ऑक्सीजन के ऊपर लिख देते हैं क्योंकि ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया है ऐसा मान के, ठीक है। तो 4 बॉन्ड नहीं बना सकता ऑक्सीजन, 3 ही बना सकता है। यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, अब नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड भी है। तो खास बात यहाँ भी ध्यान से देखेंगे, डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखिए जरा, यहाँ पे ये वाले जो नाइट्रोजन भाई साहब हैं यहाँ बैठे हैं, रुक जा, ये नाइट्रोजन, इनके पास हाइड्रोजन, ये जो प्लस चार्ज है ना वो इस पैरेलल p ऑर्बिटल में है, तो ये रेजोनेंस का हिस्सा है, ये एरोमेटिसिटी का हिस्सा है। तो ये प्लस चार्ज एरोमेटिसिटी से स्टेबलाइज हो रहा है। और ये बना कैसे होगा, इसकी कहानी भी सुनो, अच्छा लगेगा। ऐसे सोचना सीखो कि ये डबल था, ये डबल था, और यहाँ पे प्लस था, और जब यहाँ प्लस था तब इसने अपना लोन पेयर दिया होगा और बैक बॉन्डिंग करी होगी ताकि इस रिंग में एरोमेटिसिटी आ जाए, और एरोमेटिसिटी हमें बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देती है। इस वजह से इसका रेजोनेंस से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये वाला, और इससे ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और प्लस चार्ज रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है। लास्ट वाले में भी वही कहानी है, नाइट्रोजन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स हैं, 5 नहीं बन सकते, ठीक है। और ये बॉन्ड इधर नहीं, अच्छा ये एंटी एरोमेटिक भी नहीं है। अब कोई कह दे कि ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये एंटी एरोमेटिक नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक है, ध्यान रहे, ठीक है। ये नॉन एरोमेटिक है। क्यों है नॉन? क्योंकि नाइट्रोजन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा साइक्लिक कॉन्जुगेशन में। एरोमेटिक होने के लिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक होने के लिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना चाहिए और प्लेनरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड है, पहली बात तो प्लेनरिटी नहीं है, 4 सिग्मा है इसलिए प्लेनरिटी नहीं है। दूसरी बात प्लेनरिटी नहीं है तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन भी नहीं है, ठीक है। तो ये एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकता, ये नॉन एरोमेटिक है। जबकि यहाँ जो नाइट्रोजन है इसके 3 सिग्मा बॉन्ड ही है, तो ये नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज है, इसलिए ये प्लेनरिटी का हिस्सा है। In HCOO- the 2 carbon oxygen bonds are found to be the equal length. What is the reason for this? बहुत सिंपल है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस बोलते हैं इसको। इक्विवेलेंट क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेजोनेंस। क्या मीनिंग होता है? 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हम बनाएंगे वो दोनों एक दूसरे के डिट्टो कॉपी दिखेंगे, फोटोकॉपी। कोई फ़र्क ही नहीं है, ना बॉन्ड लेंथ में फ़र्क है, ना चार्जेस में फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है। ऑक्सीजन पे माइनस है, इधर भी तो है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से है, इधर भी तो है। हाँ तो ठीक है ना, एक बार इस पे है, एक बार इस पे है, पता नहीं चल रहा है किस पे है, ठीक है। तो हम तो बता नहीं पाएंगे, हम कहेंगे दोनों पर है, आधा आधा, आधा इस पे है, आधा इस पे। तो हम ये कहेंगे कि ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या स्टेटमेंट, द एनायन इज ऑब्टेन्ड बाय द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द एसिडिक मॉलिक्यूल, ठीक है। दोनों में H जाएगा तभी तो माइनस आएगा। इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम आर हाइब्रिडाइज्ड, हाँ भाई साहब हाइब्रिडाइजेशन तो है, कहानी अच्छी लिखी है। द CO डबल बॉन्ड इज वीकर देन CO, ना 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 ये गलत बात है। कौन सा वीक है हमें पता थोड़ी है। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये नेगेटिव जब यहाँ शिफ्ट होगा ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा द एनायन हैज़ 2 इक्वली स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसको हमने नाम दिया है इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग, पूरा लिख देता हूँ, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक। अगला, कंपेयर कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ इन द फॉलोइंग। अब बॉन्ड लेंथ बढ़ती है घटती है रेजोनेंस से। ये लोन पेयर यहाँ आएगा तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर लाएगा, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिख देता हूँ, सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ सिंगल, फिर डबल, फिर ट्रिपल,
ट्रिपल की सबसे छोटी होती है। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, कोई रेजोनेंस नहीं है, यहाँ रेजोनेंस है, बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया, बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई। यहाँ रेजोनेंस है, ओहो आगे कॉन्जुगेशन भी है, तो सबसे ज़्यादा रेजोनेंस इसमें है, सबसे ज़्यादा देर तक डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें रहेगा, सबसे छोटी लेंथ थर्ड वाले की होगी, यहाँ फर्स्ट वाले में सबसे बड़ा, तो इसका आंसर पहला ही हो गया। ठीक है, यहाँ एक बार रेजोनेंस, ये इधर वो उधर, डबल रेजोनेंस, ज़्यादा रेजोनेंस ज़्यादा देर तक, मोर कॉन्जुगेशन लिख देता हूँ, मोर कॉन्जुगेशन, मोर डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन नाइट्रोजन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर द ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट के लिए FCl BRI बिल्कुल सही बात है, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बिल्कुल सही बात है, ये 50% एस कैरेक्टर होता है, इसमें 33% एस कैरेक्टर होता है और इसमें 25% एस कैरेक्टर होता है ना, ऐसे बोलते हैं SP SP2 SP3। जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होता है उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, उतना ज़्यादा माइनस आई होता है, तो ये बिल्कुल फैक्ट है, सही बात है। तो ये भी सही है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से, ये परसेंटेज एस कैरेक्टर से, परसेंटेज एस कैरेक्टर से। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ओके, ये तो भाई साहब ऑक्सीजन के साथ यहाँ खेला खेली चल ही रही है, रेजोनेंस, ये ट्रिपल बॉन्डेड है, यहाँ कुछ गड़बड़ है, ये प्रिंट एरर है। ठीक है, मैं प्रिंटिंग एरर सुधार देता हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है, एहसास हो रहा है कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ऐसे नहीं लिखा रहना चाहिए, C ट्रिपल बॉन्ड N लिखा रहना चाहिए था। ठीक है, मैं कर देता हूँ, C ट्रिपल N थोड़ी होता है नाइट्रोजन, कार्बन के 6 बॉन्ड तो पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, तो इसकी सुधार की गुंजाइश है, प्रिंटिंग एरर चलता है, प्रिंटिंग एरर तो हो सकता है, ये ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, ये भी सही है। अब pH और ट्रिपल बॉन्ड का ज़्यादा होना चाहिए, तो ये माइनस आई का रॉन्ग ऑर्डर है ना, ये तो पूछा है फॉल्स, तो D आंसर है इसका, D। यहाँ क्या कह रहा है, विच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल कौन सा है। स्टेबिलिटी के लिए कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करेंगे, 2 पाई 2 पाई 2 पाई, सब में पाई सेम है। जब हमने बॉन्ड ऑर्डर जब हमने कहा था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी चेक करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, कार्बन ऑक्सीजन सल्फर नहीं है ये, COS C4 कोवेलेंट, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स काउंट करेंगे, फिर हम लोग ऑक्टेट चेक करेंगे, फिर हम लोग सेपरेशन चेक करेंगे। ठीक है, ऑक्टेट, स्पेलिंग हर बार गलत लिखता हूँ क्या, ऑक्टेट, अब तो ठीक कर दे भाई, हो गई ऑक्टेट, फिर सेपरेशन। तो देखिए, अच्छा इतना क्यों कर रहे हो, सबसे पहला काम ये नहीं था, रुको जरा, कहानी बदल दी गई है। सबसे पहला, अनचार्ज्ड जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं चार्ज्ड से, और चार्ज्ड में COS देखना होता है। ठीक है, ध्यान रहे इस बात का, बिल्कुल ध्यान रहे, हमने पहले भी COS लिखा था, तब भी ये बात नहीं लिखी थी, क्योंकि वहाँ भी सारे के सारे जो ऑप्शन थे सब में चार्ज थे। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या देखोगे, चार्ज्ड अनचार्ज्ड, चार्ज्ड अनचार्ज्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं चार्ज वालों से, फिर चार्ज वालों में ये सारी कंडीशन हमें देखनी होती है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ेंगे। अब तो क्या ही देखना है इसमें, बचा ही क्या है, कुछ बचा है क्या, जो X है ना हमारा, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, जो X है उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, X। अरे लेकिन इन्होंने तो लीस्ट पूछा है ना, हाँ ठीक है, तो X तो मोस्ट स्टेबल हो गया। ठीक है ना, एक कॉन्सेप्ट और सीख लिया, मोस्ट पूछ लेता तो क्या आंसर होता, वो भी हमने एक क्वेश्चन और कर लिया, और क्या। अब लीस्ट पूछा है, तो लीस्ट में आप देखें कि बॉन्डिंग सेम है, नाइट्रोजन पे प्लस है, ऑक्सीजन पे माइनस है, तो यहाँ
कोवेलेंट बॉन्ड सेम है, ऑक्टेट हम लोग देख पा रहे हैं सब पूरे ही हैं, ठीक है, सबके 4-4 बॉन्ड हैं, सबके ऑक्टेट पूरे हैं, देख लेना। सेपरेशन देखें तो प्लस माइनस दूर दूर, प्लस माइनस दूर दूर, बराबर डिस्टेंस पर हैं। और जब ये हो जाते हैं सब कुछ तो हम EN चेक करते हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, मतलब X, Y और Z। तो आंसर क्या है? Z, लीस्ट स्टेबल पूछा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज स्टेबल नहीं है, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि हम लोग करते हैं FON, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर। ऑक्सीजन पे ज़्यादा स्टेबल होगा नेगेटिव चार्ज। द एरोमेटिक कंपाउंड वुड बी, यहाँ एक बॉन्ड बना देता हूँ, एक लॉन पेयर, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। इस B का एक वेकेंट ऑर्बिटल है, काउंट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये एंटी एरोमेटिक है, क्या है ये? एंटी। क्यों? 1 2 3 और ये 4, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, ठीक है। ये नॉन एरोमेटिक है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, बट नॉट साइक्लिक कंजुगेशन। ये कार्बन जो है ना वो sp3 है। अगर कार्बन sp3 होता है तो साइक्लिक कंजुगेशन का हिस्सा नहीं बन पाता, साइक्लिक कंजुगेशन नहीं है, ये एरोमेटिक है, ठीक है। ये एरोमेटिक क्यों है? बोरोन का जो वेकेंट बी का जो एक वेकेंट p ऑर्बिटल होता है, बोरोन में 3 बॉन्ड बनते हैं, ये देखो 2s2 2p1, एक इलेक्ट्रॉन आगे भागता है, पूरी कहानी जल्दी जल्दी, 1 2 3, ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करके एक्साइटेड स्टेट में यहाँ आता है, पहले नहीं है, अरे यार मिट गया, हाँ। तो इलेक्ट्रॉन जंप करके ये ग्राउंड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट, अभी भी एक खाली डब्बा पड़ा है, ये खाली डब्बा इन सब के पैरेलल हो जाता है और इस गेम में पार्टिसिपेट कर देता है, इसलिए ये एरोमेटिक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, वो sp3 हाइब्रिडाइज हो गया एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। लेकिन ये डीलोकलाइज होगा ना, माइनस चार्ज रेजोनेंस करेगा, तो हम कहेंगे 8 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक कंजुगेशन में है, तो ये भी एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। ये एंटी एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक, और आंसर इज सी। नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इन द स्क्वेरिक एसिड एंड डाई एनायन ऑफ स्क्वेरिक एसिड आर। स्क्वेरिक एसिड में एक स्क्वायर बनाना है, सिंपल सी बात। स्क्वेरिक एसिड यहाँ बनाना है O-, इधर बना दो O-, इधर बना दो डबल बॉन्ड, इधर बना दो डबल बॉन्ड। अब क्या हो रहा है? रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करेगा तो सिंपल सी बात है कि हमें पता चलेगा कि मॉलिक्यूल एरोमेटिक है या नहीं है, सबसे पहली चीज़ तो, ठीक है। इन्होंने पूछा है नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। अच्छा, 2 चीज़ें और, ये मैंने सॉल्ट बना दिया है ना, स्क्वेरिक एसिड नहीं है, ये सॉल्ट बना दिया, ये है स्क्वेरिक एसिड। अब ठीक है, दिस इज स्क्वेरिक एसिड। अब क्या होगा? एसिड है तो ऑब्वियस सी बात है कि एसिड है तो एसिड का काम क्या होता है? हमेशा H+ देना। तो H+ देगा तो कहानी क्या आ जाएगी? यहाँ आ जाएंगे नेगेटिव चार्ज, ठीक। अब ये जो रिंग है ना वो एरोमेटिक बनेगी। नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर एंड डाई एनायन ऑफ स्क्वेरिक एसिड आर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो डीलोकलाइज्ड का क्या मतलब है? जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा ना तो यहाँ प्लस चार्ज क्रिएट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ प्लस चार्ज क्रिएट होगा। इस वजह से ये रिंग जो है ना वो एरोमेटिक बन जाएगी। इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो ये रिंग एरोमेटिक बन जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि टोटल नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है। तो ये काउंटिंग कैसे चलेगी? स्क्वेरिक एसिड और डायनाइन दोनों में बताना है। तो डीलोकलाइजेशन में ये भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और ये वाले मैं एक काम करता हूँ ना, ये सारे मार्क कर देता हूँ। ये जो ब्लू कलर में मैंने मार्क करे हैं ना, ये सब रेजोनेंस कर सकते हैं। ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। ये भी तो शिफ्ट हो सकता है, ये भी इधर देखो, ये इधर और ये इधर, ठीक है। तो टोटल कितने पेयर हुए? 5 पेयर्स,
5 पेयर्स, 5 पेयर्स में से 4 नहीं 3 दिख रहे हैं ना, 3 तो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है और 2 एलपी है, 2 एलपी, एक इसका एलपी एक इसका एलपी। ओके, अगला इसमें बोल रहा है डायनायन में भी बोला है स्क्वेरिक एसिड और डायनायन ऑफ स्क्वेरिक, ये डायनायन ऑफ स्क्वेरिक एसिड है, स्क्वेरेट बोलेंगे इसको, स्क्वेरेट, ठीक है, क्योंकि ये इसी का सॉल्ट है ना। हाँ, तो इसमें भी एक नेगेटिव चार्ज ये रहा, एक नेगेटिव ये रहा, एक पाई एक पाई एक पाई, तो इसमें हम बोलेंगे 3 पाई वाले और 2 एनायन, टोटल 5, तो आंसर है ए। Which of following benzene ring has greater electron density than toluene? टोलुइन में क्या होता है कि CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लग रहा है प्लस H इफेक्ट, तो उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें चेक करनी है। तो CHO का लगता है -m, तो इसमें तो कम ही होनी है, ठीक है। क्लोरीन का हमें लगता है कि लोन पेयर है तो +m होना चाहिए, लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का -I इफेक्टिव होता है, यहाँ है लोन पेयर, इसका लगेगा +m, तो ये है बेंजीन। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी सी ऑप्शन के अंदर, क्योंकि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर रिंग को देगा। अच्छा, ऑर्डर बनाया जाए तो सी सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा टोलुइन जो कि इस ऑप्शन में नहीं है, और उसके बाद आएगा डी, उसके बाद बी और उसके बाद ए। इसमें है लीस्ट और इसमें है हाईएस्ट, तो टोलुइन से भी ज़्यादा एनिलीन में बेंजीन रिंग रिच होती है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ देखिए बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन। वैसे तो इस टाइप के सवाल आते ही नहीं है, पर फिर भी हम लोग बना रहे हैं। ये है फिनेंथ्रीन। तो अगर हम देखें तो ज़्यादा रिंग होगी तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, लेकिन लास्ट में जो दोनों मॉलिक्यूल हैं एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन, वो दोनों ही सेम नंबर ऑफ रिंग्स रखते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड की जो पोजीशंस है उसके आधार पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि फिनेंथ्रीन में ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। आप खुद बनाकर देखेंगे, बहुत बढ़िया लगेगा, ठीक है। अमॉन्ग द फॉलोइंग एरोमेटिक कंपाउंड इज, देखिए यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, नेगेटिव चार्ज है, ये एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि डबल सिंगल डबल नहीं, डबल सिंगल माइनस, जो भी आप करना चाहें। ये माइनस चार्ज के 2 इलेक्ट्रॉन और डबल बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये प्लस चार्ज है, सब कॉन्जुगेशन के अंदर है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है, ये भी एंटी एरोमेटिक है। ये एरोमेटिक है हमारा प्यारा सा मॉलिक्यूल साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोप इनाइल केटायन बोल सकते हैं, और इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक कॉन्जुगेशन में है। यहाँ पर इस कार्बन का sp3 होना, यहाँ साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं है, तो एरोमेटिक कौन है? सी। ये जो मॉलिक्यूल हैं इनमें ये दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं, ठीक है। तो देखिए ज़रा, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, तो यहाँ डबल और यहाँ नेगेटिव, तो ये एक दूसरे के क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। खास बात ध्यान रखें, टॉटमर्स होने के लिए हाइड्रोजन का डांस होना ज़रूरी है। हाइड्रोजन डांसिंग करता हुआ दिखेगा, कार्बन से उड़ के जाएगा ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन से फिर से कार्बन पे, तब जाके टॉटोमर बनेंगे, कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म। और हाइड्रोजन की डांसिंग जो होती है वो कौन सा हाइड्रोजन होना चाहिए? एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, तब ऐसी डांसिंग देखने को मिलेगी। ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने के लिए बॉन्डिंग सेम होनी चाहिए, यहाँ बॉन्डिंग अलग अलग है, तो ज्योमेट्रिकल तो भूल जाओ, और ऑप्टिकल के लिए कायरल कार्बन की ज़रूरत पड़ती है, जो यहाँ दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। विच इज़ नॉट स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे कौन स्टेबल नहीं है? ध्यान से देखें, 4 अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी पाई क्यों लिख दिया, प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन डबल बॉन्ड को दिख रहे हैं, यहाँ कॉन्जुगेशन है
और ये जो है यहाँ पे भी 4 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, ये एंटी एरोमेटिक है, ठीक है, ये बहुत अनस्टेबल है। और ये तो हमारा प्यारा बेंजीन, रेजोनेंस हम लोग जो पढ़ते हैं, तो ये जो एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो हमेशा क्या होते हैं, बाई रेडिकल्स होते हैं। अभी मैं सिखा देता हूँ, बाई रेडिकल्स होते हैं, ये बहुत अनस्टेबल होते हैं। तो ये बाई रेडिकल होने की वजह से ये क्या करते हैं, एक कपलिंग करते हैं, इस तरह की कपलिंग। ये दो मॉलिक्यूल आपस में मर्ज होके क्या बना रहे हैं, ध्यान से देखना, मिट जा, एक गेस्चर बनाया था कि भाई डबल टैप करने पे मिट जाए, पर मिटा नहीं। तो इस तरीके से डाइमर बना देता है। कौन बनाता है, साइक्लोब्यूटेनाइल, ब्यूटा डाई है ना, डाईइन, साइक्लोब्यूटाडाईइन है ना, साइक्लोब्यूटाडाईइन, दो मॉलिक्यूल आपस में मर्ज होकर डाइमर बना देते हैं। और ये मर्ज क्यों होते हैं, क्योंकि एंटी एरोमेटिक है इसलिए। तो ये रूम टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं है। तो इसकी कहानी क्या है, ये बाई रेडिकल कैसे हैं वो देख लेते हैं। एक पेज प्रिंट कर देता हूँ, चलिए इसी का सेम कॉपी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बाई रेडिकल क्यों है तो मैं ध्यान से बता देता हूँ। 3 मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, प्लस प्लस माइनस और माइनस, इनका एक फ्रॉस्ट साइकिल बना रहा हूँ, ठीक है। फ्रॉस्ट साइकिल ऐसा दिखेगा, थोड़ा अच्छा बन जाए यार, बहुत बढ़िया। चलिए, ये जो फ्रॉस्ट साइकिल में बना रहा हूँ ना, ये थोड़ा सा हायर लेवल वाली बातें हैं, पर हमें आपको दिखाना है कि एरोमेटिक जो होते हैं वो क्या अलग बात उनमें होती है, और एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में क्या अलग बातें होती है। साइंटिस्ट फ्रॉस्ट ने बनाया था, इसलिए उसके नाम पर है फ्रॉस्ट साइकिल, ठीक। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, यहाँ पे हमें दिख रहे हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे हमें दिख रहे हैं नेगेटिव चार्ज हैं, इसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड नहीं कह रहा, इलेक्ट्रॉन कह रहा हूँ। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे भरे जाएंगे, तो हमेशा नीचे बॉटम पे एक, ये जो मैंने बनाया है ना, इसको बोले हैं फ्रॉस्ट साइकिल। ये एक तरह से एमओ डायग्राम है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। 4 इलेक्ट्रॉन भरने, 1 2 3 4, ये बन गया बाई रेडिकल, ठीक है। एरोमेटिक में क्या होगा, 1 2, और ये भी एरोमेटिक 1 2 3 4। तो यहाँ से 2 खास बातें सीख कर जाएंगे। पहली, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो सब हमेशा डायामैग्नेटिक होते हैं, डायामैग्नेटिक, ठीक है। और जितने भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो हमेशा पैरामैग्नेटिक होते हैं, और पैरामैग्नेटिक होने के साथ साथ बाई रेडिकल भी होते हैं। ध्यान से देख रहे हो, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन रेडिकल हैं, फ्री रेडिकल। तो बाई रेडिकल 2 हैं, इसलिए बाई रेडिकल बोला। और बाई रेडिकल होने की वजह से ये जो बॉन्ड है ना, यहाँ पे एक रेडिकल यहाँ, एक यहाँ, इसमें भी एक यहाँ एक यहाँ, बॉन्ड हट जाता है, रेडिकल बन जाते हैं, तो ये आपस में जुड़ जाते हैं और ये बॉन्डिंग हो जाती है और डाइमर बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो एरोमेटिक है, इसमें 2 प्लस हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, पाई है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। डायमैग्नेटिक, एरोमेटिक, एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, और ये एंटी एरो, ध्यान रहेगा, ये डायमैग्नेटिक है, ये भी डायमैग्नेटिक है, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही, 25 क्वेश्चन इसमें हो गए हैं, और इसी का GOC 1 का बी पार्ट होगा, उसमें 25 क्वेश्चन और होंगे। फिर GOC 2 होगा, उसमें 50 क्वेश्चन है, मतलब GOC को हम लोग 4 वीडियो में करेंगे, तो 25 क्वेश्चन हो जाएंगे 4 बार में, 100 क्वेश्चन आराम से, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। 2 5 10 घंटे का लेक्चर देखो या ये देखो, बराबर है, हम लोग कोई फालतू बात तो करते नहीं है, बढ़िया बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, और पढ़ते रहो। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, उतना फ़ायदे में रहोगे।
ऑल द बेस्ट। अगले वीडियो का वेट करो, जल्दी आ जाएगा। इसकी PDF कहाँ मिलेगी? इसकी PDF मिलेगी टेलीग्राम पे, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि हो सकता है कुछ बच्चे टेलीग्राम यूज़ ना करते हों, तो उनके लिए मैं व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी सोच रहा हूँ बनाऊँ। अगर नीड हो तो कमेंट करें। अरे मैंने क्राफ्टर लिख दिया, कॉन्सेप्ट नहीं लिखा। हाँ, तो कॉन्सेप्ट तो अभी पढ़ ही रहे थे इतनी देर से, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्राफ्टर पे या फिर मेरा नाम से सर्च कर लीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।